हमें लगता है कि पड़ोसी ज्यादा समझदार है, दिमागदार है। आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना। आपके पड़ोसी के पास इतना सा भी दिमाग होता तो क्या आपका पड़ोसी होता? नहीं। बताओ। नहीं, आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा क्या खाक होता? तुम्हारा है इसका मतलब एक गारंटी है कि दिमाग नहीं। और जिसमें दिमाग नहीं है उसी से पूछ रहे हैं कि कैसे कामयाब होना। जो खुद कामयाब नहीं हुआ दूसरों को कैसे कामयाब करेगा? तो जब मैं छोटा था तो किसी व्यक्ति से मिलता था कि मुझे बिजनेस करना है, सब मुझे मना करते थे। मैंने रिसर्च से पता लगाया कि बिजनेस करने के लिए पूंजी की यानी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, और 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। छोटा था, 6ठी क्लास में, उस समय 2 पैसे 3 पैसे में टॉफी आती थी, तो पैसे थे नहीं हमारे पास। जब कोई भी ताना बाना नहीं बना तो मैंने अपने दिमाग से पूछा, इस पृथ्वी पर, इस संसार में आपका सबसे परम मित्र कोई है तो वो आपका दिमाग है। क्योंकि ये दिमाग केवल आपका ही है और इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है, ये आपका ही दिमाग है। ये बचपन से ही आपका गुलाम होता है। इसको जैसा प्रश्न पूछोगे वैसा ही ये जवाब देता है। पुलिस वालों में बहुत दिमाग होता है कि नहीं होता? यस सर। तो क्या चोर में कम होता है? बेसिकली दोनों में ही दिमाग होता है। दिमाग की दिशाएं अलग अलग होती है, एक की पकड़ने में होती है, एक की चोरी करने में होती है। दोनों ही टैलेंटेड है, दिशाएं अलग अलग है। एक दिशा को समाज सही मानता है और एक दिशा को समाज सही नहीं मानता। दिमाग तो दोनों के अंदर ही है। और इसी तरह जब हम सही दिशाओं में जाते हैं तो दुनिया का आशीर्वाद मिलता है, दुनिया का हमें फायदा मिलता है, दुनिया का सपोर्ट मिलता है। और गलत दिशा में दिमाग लगाते हैं दाऊद इब्राहिम की तरफ, तो हम समाज से दूर होते जाते हैं। दिमाग दोनों के। जिस IAS अफसर को बनाकर, बड़े बड़े IB एजेंट बनाकर, अंडर सीक्रेट एजेंट बनाकर वो लोग दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ पाए, तो दाऊद इब्राहिम में ज्यादा दिमाग है कि उनमें ज्यादा दिमाग है? दिमाग दोनों में। और ये दिमाग आपके पास भी है, लेकिन हम क्या करते हैं? दिमाग हमारा गुलाम है और हम अपने को दिमाग का गुलाम समझते हैं और दिमाग से बार बार डरने वाले प्रश्न पूछते हैं। डरने वाले कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। आपने बिजनेस किया और आप दिवालिया हो गए, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, दिवालिया हो गए। अब आप सुबह उठे और आपने घंटे की आवाज सुनी, टिंग टिंग, तो आपने धीरे से खिड़की से देखा तो लाला गेट पर खड़ा था जो पैसे मांगता था। सिचुएशन आ गई, लाला पैसे मांगने आ गया। अब आपने अपने दिमाग को जो कमांड देंगे वैसी घटनाएं घटित होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अरे बाप रे, आपने क्या बोला? अरे बाप रे, लाला आ गया, कैसे बचूं? दिमाग को कमांड क्या दी? कैसे बचूं? तो दिमाग कहता भाग जा। दिमाग को जो पूछोगे, ये दिमाग तो आपका गुलाम है ना भाई, ये दिमाग का अपना दिमाग नहीं है। इसको जो पूछोगे वो उत्तर दे देगा। कैसे बचूं? भाग जा। अरे फर्स्ट फ्लोर पर हूं, कैसे भागूं? बीवी की साड़ी बांधकर खिड़की से भाग जा। ये तो आगे से आगे आंसर देता। लेकिन अगर तुमने इस दिमाग से पूछा होता, मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं गर्व वाली व्हाइट कॉलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, क्या करूं? तो दिमाग आपको राय देता कि बे डर मत, लोग तुझे गाली दे तो डर मत, लेक तेरी थप्पड़ मारे तो डर मत, और तूने जो गलती की उसकी माफी मांग, और लोगों को ये आग्रह कर कि तुझे एक पैसा लौटा दूंगा। यही दिमाग आपको दूसरी राय देता। अब आप जो पैसा मांगते हैं उसे कहते हैं भाई साहब आप चाहो तो मेरे 4 थप्पड़ मार लो, सूली पर लटका दो, पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मेरे बिजनेस में लॉस हुआ और मेरे पास आज पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं आपकी पाई लौटा दूंगा। अब बताओ सामने वाले के पास इसके अलावा ऑप्शन ही क्या? वो मारकर तो पैसा ले नहीं सकता आपसे, आप और उल्टे मर जाएंगे, उसके ऊपर पुलिस का केस हो जाएगा, और वो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करेगा। लेकिन ये राय जैसी हम अपने दिमाग में डालते हैं वैसा ही दिमाग आपको आंसर देता है। और आई एम सॉरी टू से 90% लोग गलत राय अपने दिमाग से मानते हैं। मैंने अपने दिमाग से कहा कि कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा, कोई मुझे कैपिटल नहीं दे रहा, मैं क्या करूं?
दिमाग से कहा क्या करूं, तो दिमाग ने कहा कोई देगा भी नहीं, तेरा मामला है, तुझे ही निपटाना पड़ेगा। तुझे मिलते ना 2 पैसे 5 पैसे टॉफी के लिए, उसी को बचत करना पड़ेगा। और 6ठी क्लास में मैंने टॉफी खाना छोड़ दिया। जब मेरे सारे क्लास के बच्चे मेरे सामने लॉलीपॉप खाते थे, तब मैंने अपनी सारी टॉफियों को छोड़ दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने टॉफी को छोड़ा तो समाज मेरे अगेंस्ट हो गया। समाज मेरा क्या था? मेरे क्लास के बच्चे मेरा समाज था। मेरे सारे क्लास के बच्चों को पता चल गया कि मैंने टॉफी खाना छोड़ दिया, तो बच्चों को लगा कि मैं कंजूस मक्की जूस हूं। लोगों ने क्लास में मुझे चिढ़ाना चालू कर दिया, कंजूस मक्की जूस। आप भी जब आर्ट्स करेंगे, जब आपके शुरुआत में रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आपको भी लगभग इसी तरह से ताने दिए जाएंगे, क्या वो आर्ट्स आगे तेरी का 3 साल से कर रही है, ये कर रहा वो कर रहा, इस उल्टे पुल्टे रहा है। मेरे क्लास के बच्चों को जब पता चला कि मैं टॉफी नहीं खाता, तो लोगों ने मेरी बातें फैलाना चालू कर दी कि मुकेश कोठारी कंजूस मक्की जूस है। मेरी क्लासमेट थी 6ठी क्लास में, ललिता राजपूत। उसका जन्म तो मेरे लिए ही हुआ था। जैसे ऋषि के यज्ञ में, तपस्या में भंग डालती है ना, कौन? मेनका। तो मेनका थी ललिता राजपूत। उसके पास और कोई काम नहीं था मेरे अलावा। वो मैं चिढ़ता नहीं था, इसलिए वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी। जो ही मैं उसके सामने जाता था, वो ज्योमेट्री बॉक्स खोल के लॉलीपॉप का रेपर निकालती और मेरे सामने चाटती थी। और मेरे जाते ही रेपर लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख देती थी। लॉलीपॉप मेरे लिए 1 महीना चलाती थी। आपके आसपास भी ऐसे ही पड़ोसी हैं जो जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बार बार तुम्हारे से आरसीएम का हिसाब मांगेंगे, और तुम्हें इसको समझना। खुद चाहे कामयाब नहीं हुए, पूरी जिंदगी 50,000 की नौकरी में निकाल दी, लेकिन तुम्हारे से पिछले 2 सालों का हिसाब मांगेंगे। लेकिन एक न सुनी, क्योंकि जब भी मैं ललिता राजपूत को देखता था तो गुस्सा आता था। तुम्हें भी गुस्सा आता ना जो हिसाब मांगते हैं? यस सर। मेरे को भी गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा ही ललिता की बच्ची को बताऊंगा इतना लंबी टॉफी लाकर, मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को याद करता, ललिता राजपूत हुई भाड़ में, मुझे क्या लगा जिस दिन तुम्हारे भी टारगेट होंगे, तुम्हारा ध्यान कोई भंग नहीं करता, लेकिन टारगेट नहीं होगा तो कोई भी तुम्हें गुमराह करता। मेरा टारगेट था बिजनेस चालू करना। जो ही मैं टारगेट को याद करता था, मुझे ललिता राजपूत याद ही नहीं। बिना टारगेट के कोई भी तुम्हें खराब कर देगा। अभी मैं वाराणसी से बाई कार एसपी वर्मा सर के साथ आ रहा था, तो कई जगह रास्तों में काम चल रहा था। जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही थी, लेकिन मजे की बात बताऊं, जेसीबी मशीन तो गड्ढा खोद रही थी, कम से कम 100 आदमी गड्ढा खोदते हुए देख रहे थे। 100, और इतनी गहनता से देख रहे थे कि जेसीबी मशीन जो ही नीचे जाती वो पूरी गर्दन को नीचे ले जाती, जेसीबी मशीन जो ही ऊपर आती वो पूरी गर्दन को ऊपर। 100 आदमी केवल यही काम कर रहे थे। पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि घर से कोई टारगेट लेके निकले ही। जिनको हॉस्पिटल जाना था वो जेसीबी मशीन की तरफ देख नहीं रहा था। वर्मा साहब को सेमिनार में लेकर आना था तो इन्होंने जेसीबी मशीन देखी भी नहीं। जिनको हॉस्पिटल जाना था, जिनको ऑफिस जाना था, जिनको सेमिनार में जाना था, जिनका टारगेट फाइनल था, उसकी निगाहें जेसीबी मशीन पर गई ही नहीं। जेसीबी मशीन को सिर्फ वो देख रहे थे जो घर से कोई टारगेट लेके निकले ही नहीं थे, उनको जेसीबी मशीन नहीं। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया मैंने, 1 साल, 1 रुपये 60 पैसे। अब मैंने सोचा क्या बिजनेस करूंगा। 90% लोग अनसक्सेस होते हैं गलत बिजनेस के चयन से। अपने समय
स्थान और परिस्थिति के आधार पर आपको बिजनेस चयन करना पड़ता है। आप हैं फकीर और आप डायमंड का बिजनेस करना चाहेंगे तो नहीं होगा आपसे। आप जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ता है। कभी आपने सुना है कि मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में लग गया? नो। उनको पता है उनकी सिचुएशन, उनको पता है कि हमारे ग्राहक ना सारे करोड़पति हैं और वो सब्जी मंडी में आते ही नहीं है, सब्जी मंडी में तो उनके नौकर आते हैं। इसलिए वो अपने शोरूम को शहर की सबसे बड़ी महंगी रोड पर लगाते हैं। वहां पर पार्किंग की सुविधा अलग रखते हैं, ग्राहक को परेशानी ना हो उसके लिए एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर की साइज वो है। लेकिन कभी आपने सुना है कि चकाचौंध मर्सिडीज के शोरूम में सब्जी बिक रही? नहीं, उन्हें पता है कि सब्जी कहां बिकती है और मर्सिडीज कहां बिकती है। केवल टैलेंट से तुम कामयाब हो जाओगे, गलत फहमी में मत रहना। टैलेंट तो मेरे 10 दोस्त थे, मैं 10वें नंबर का दोस्त। 9 दोस्त में से 4 डॉक्टर MBBS और 5 IIT इंजीनियर है। 10वां में ही हूं जो कभी सेकंड डिवीजन भी पास नहीं हुआ, हमेशा थर्ड डिवीजन। लेकिन मेरा एक भी दोस्त मेरे पास इनकम के आसपास भी नहीं, आसपास भी नहीं। 9 में से 5 तो अमेरिका में सेटल्ड है। उनके पास दिमाग